जय श्री राम भाई और बहनों। मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे एक और प्लैनेट, एक और ग्रह से जुड़े हुए दान या डोनेशंस के बारे में। क्या आपके जीवन में बार बार एक्सीडेंट या फिर झगड़े होते रहते हैं? क्या आपकी मैरिड लाइफ डिले हो रही है? और अगर मैरिज हो गई है तो क्या आपकी मैरिड लाइफ में संघर्ष या फिर डिस्प्यूट्स वाली सिचुएशन बनी हुई है? क्या आपकी फैमिली में डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में झगड़े का माहौल रहता है? भाइयों बहनों, ये सारी सिचुएशंस आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह के पीड़ित होने से जुड़ी हुई हैं। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ ये जानने के लिए वो कौन से दान हैं जिसको कर हम मंगल ग्रह को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। मंगल ग्रह यानी कि मार्स एक अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी में उसको सेनापति भी कहा गया है। अब हम देखते हैं मंगल ग्रह की कुछ खास क्वालिटीज। साहस और पराक्रम यानी कि करेज। मंगल को एस्ट्रोलॉजी में साहस और युद्ध का ग्रह माना गया है। यह व्यक्ति को डर से लड़ने, रिस्क उठाने और डिफिकल्ट सिचुएशंस में डटकर सामना करने की शक्ति देता है। निर्णय लेने की क्षमता यानी कि डिसिसिवनेस। मंगल क्विक और इंस्टेंट डिसीजन लेने वाला प्लैनेट है। यह व्यक्ति को जल्दी और सटीक डिसीजन लेने की शक्ति देता है, स्पेशली संकट की घड़ी में। यह लीडरशिप कैपेबिलिटी को भी एनहांस करता है। ऊर्जा और क्रियाशीलता यानी कि एनर्जी एंड एक्शन ओरिएंटेड। मंगल एक्शन और एनर्जी का प्रतीक है। यदि किसी की कुंडली में मंगल मजबूत हो तो वह व्यक्ति आलसी नहीं होता, बल्कि हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहता है। यह प्लैनेट लेट्स डू इट की शक्ति आपको देता है। सेल्फ डिफेंस एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मंगल ग्रह जीवन में स्ट्रगल को भी रिप्रेजेंट करता है। यह व्यक्ति खुद की रक्षा करने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और जीवन की लड़ाई में टिके रहने की शक्ति देता है। मंगल की यह शक्ति वॉरियर क्वालिटी को दर्शाती है। शारीरिक बल और ऊर्जा यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। मंगल अच्छी हेल्थ, स्ट्रॉन्ग मसल्स और कार्य क्षमता से भी जुड़ा हुआ प्लैनेट है। अगर कुंडली में मंगल फेवरेबल हो, शुभ हो, तो वह व्यक्ति को करेजियस, डिसीजन मेकर, फास्ट एंड फ्यूरियस और एनर्जेटिक बनाता है। बॉडी में मंगल मसल्स, ब्लड सर्कुलेशन, बोन्स को कंट्रोल करता है। लाइफ में कैरियर्स जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, वॉर, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन जैसे कैरियर्स के ऊपर मंगल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। और वहीं पर अगर मंगल कुंडली में अशुभ हो, अनफेवरेबल हो, तो वो लाइफ में दिक्कतें भी दे सकता है, जैसे कि बार बार दुर्घटनाएं यानी कि फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स। मंगल शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी का कारक है। जब ये अशुभ होता है तो व्यक्ति लापरवाह, जल्दबाज और एग्रेसिव हो सकता है, जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली ड्राइविंग करते हुए। विवाह में देरी यानी कि मैरिज में डिले, या फिर अगर मैरिज हो गई हो तो मैरिड लाइफ में कलेश यानी कि स्ट्रगल्स। मंगल का संबंध मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप से भी होता है। यदि कुंडली में मंगल पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव को इन्फ्लुएंस करता है तो वह विवाह में देरी, शादी में डिसहार्मनी या फिर हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव, फ्रिक्शन ला सकता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। अत्यधिक गुस्सा या एग्रेशन। मंगल फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। जब यह अशुभ होता है तो व्यक्ति जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और अपने ही एफर्ट से, अपनी ही अप्रोच से अपने रिलेशनशिप्स बिगाड़ लेता है। खून से जुड़ी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, एनीमिया, एक्सेसिव हीट या फिर स्किन पर, बॉडी पर फोड़े फुंसी जैसी प्रॉब्लम, समस्याएं भी हो सकती हैं। मंगल के खराब होने से, अनफेवरेबल होने से डाइजेशन सिस्टम के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े डिस्प्यूट्स। मंगल भूमि का स्वामी है। इसकी अशुभ स्थिति यानी कि अनफेवरेबल पोजीशन से जमीन या प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग में भारी लॉस, नुकसान, कोर्ट केसेस, कचहरी के चक्कर या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं।
छोटे भाई बहनों से तनाव। कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी मंगल होता है, जो छोटे भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल के पीड़ित होने पर छोटे भाई बहन यानी कि छोटे सिबलिंग के साथ में फ्रिक्शन, मतभेद या फिर झगड़े या फिर दूरियां भी हो सकती हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर कुंडली में मंगल अनफेवरेबल हो, अशुभ हो, तो उसके लिए क्या किया जाए? वो कौन सा सॉल्यूशन है, वो कौन सी रेमेडी है जिसको करके हम मंगल को शांत कर सकते हैं? देखिए, जीवन में सरलता लाने के लिए, जीवन में स्ट्रगल या फिर झगड़े कम करने के लिए, जीवन में ऑब्स्ट्रक्शन कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो मंगल की एग्रेसिव एनर्जी है उसको स्मूथ किया जाए, उसको सॉफ्ट किया जाए। मंगल की जो अनप्रोपोर्शनल एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसको प्रोपोर्शनल करना बहुत ज़रूरी है मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट्स को पाने के लिए। तो अब जानते हैं वो दान जो कि सिंपल हों और जिनको करने से आप मंगल को शांत कर सकते हैं। तो ऐसी 8 चीज़ें, 8 आर्टिकल्स हैं जिनका दान करके हम मंगल को शुभ कर सकते हैं। गेहूँ यानी कि वीट। गेहूँ अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट का ग्रेन है जो मंगल की शक्ति को दर्शाता है। इसे दान करने से हमारी लाल ऊर्जा जैसे कि गुस्सा, एग्रेसिवनेस बैलेंस होती है। इसके दान से गुस्सा कम होता है, पारिवारिक शांति बढ़ती है यानी कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पीसफुल होता है और ब्लड से जुड़ी समस्याओं में इंप्रूवमेंट आता है। देसी घी। घी प्योरिटी का सिंबल है और शरीर की अग्नि को शांत करता है। यह मंगल की रूथलेस एनर्जी को स्टेबल करता है। इसके दान से मानसिक तनाव कम होता है और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। लाल कपड़ा यानी कि रेड क्लॉथ। लाल रंग मंगल का प्रिय रंग है। इसका दान मंगल को प्रसन्न करता है, उसको शांत करता है। इसके दान से मंगल की एग्रेसिवनेस में काफ़ी कमी आती है, आपके आत्मविश्वास में इंप्रूवमेंट होता है और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी काफ़ी बढ़ती है। लाल फूल एनर्जी और सॉफ्टनेस का सिंबल है। हनुमान जी को लाल फूल विशेष प्रिय है। इसके दान से एंगर, फियर और कंफ्यूजन दूर होता है, मेंटल पीस आती है। लाल चंदन यानी कि रेड सैंडलवुड। लाल चंदन शरीर की गर्मी और मेंटल एजिटेशन को शांत करता है। इसके दान से गुस्सा शांत होता है, सेल्फ कंट्रोल में मदद मिलती है। लाल तांबा यानी कि रेड कॉपर। लाल तांबा मंगल का मेटल है। यह शरीर के खून और पित्त को बैलेंस करता है। इसके दान से ब्लड प्रेशर और एनर्जी बैलेंस होती है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल में इंप्रूवमेंट होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स शांत हो जाते हैं। मसूर दाल। मसूर मंगल का मुख्य अनाज है। यह मंगल ग्रह की बैलेंस एनर्जी का इंडिकेटर है। इसके दान से घर में शांति बढ़ती है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बेटर होता है और फाइनेंशियल ट्रबल्स भी कम हो जाती हैं। सौंफ। सौंफ शरीर की गर्मी को शांत करता है और मंगल की एनर्जी को भी बैलेंस करता है। इसके दान से डाइजेशन इंप्रूव होता है, मन शांत होता है और एजिटेशन दूर हो जाती है। ये सब दान ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन करें और ध्यान रखें दान करते समय आपके मन में श्रद्धा और डिवोशन का भाव रहे, अहंकार नहीं रहना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि दान कोई सोशल स्टेटस या फिर शो ऑफ की चीज़ नहीं है। ये दान हम सिर्फ मंगल को शांत करने के लिए कर रहे हैं। इस तरह से दान करने से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, शांति और पावर यानी कि शक्ति पुनः वापस आ सकते हैं। ये दान और ये रेमेडी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सरल है, लेकिन ये काफ़ी असरदार भी है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये दान करते समय पूरे डिवोशन के साथ किया जाए और पूरे तरीके के साथ किया जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में अगर आपकी कुंडली में भी मंगल पीड़ित हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हम आपको बता सकते हैं कि इन सब दान में से कौन सा दान आपके लिए सबसे सूटेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।